Hey viewers, welcome back to my channel Priya Fly. I hope you guys are doing great. So yes, मैं इस बार एक न्यू एयरलाइन के बारे में बात करने वाली हूँ जिसके लिए आप सभी मुझे क्वेश्चन कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हो कि इसके लिए अप्लाई करनी चाहिए भी नहीं या नहीं करनी चाहिए। तो येस, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लाई 91 एयरलाइन, जो कि इस एयरलाइन का नाम ही होगा फ्लाई 91। ठीक है, तो अभी ये आने वाली है जिसके लिए अभी से ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, लोग फॉर्म भर रहे हैं। बट बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इस पर अप्लाई करते हो तो आपका बेस ओनली गोवा ही होगा। दिस इज़ द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन जो कि बेस गोवा में रख रहे हैं। अक्सर होता है ना, हर एयरलाइन का जो हेडक्वार्टर होता है, सब चीज़ें कहाँ होती है, गुड़गांव होती है, ज़्यादातर गुड़गांव होता है या तो मुंबई हो जाती है। बट इस टाइम क्या हो रहा है, ये जो एयरलाइन है इनका मेन ही जगह जो है वो है गोवा। ठीक है, सो इंटरव्यू के लिए वो आपको कहाँ बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे इसका अभी कोई अता पता नहीं है, इसका हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हो सकता है इंटरव्यू दिल्ली में भी करा ले, कोलकाता में भी करा ले, गुजरात, पंजाब, जहाँ भी करा ले वो। बट आपको फ्लाई जो आप स्टार्ट करोगे मॉर्निंग या नाइट की, जब सबसे पहली फ्लाइट लोगे आप गोवा से ही लोगे। बेसिकली अभी उनका वही प्लान है कि गोवा से ही उनका सब कुछ शुरू हो। उसके बाद धीरे धीरे अगर वो एक्सपांड करते हैं, किसी और जगह पे जाते हैं या किसी और जगह का बेस देते हैं, वो जो भी देंगे वो बाद की बात है, अभी उनके बारे में हमें भी नहीं मालूम है ठीक से। बट येस, अभी फिलहाल के लिए आपको यही चीज़ें करनी है कि आपको अप्लाई करनी है। अप्लाई कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है एंड क्या हाइट क्राइटेरिया है, मैं सब चीज़ इन डिटेल बताऊंगी। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस एयरलाइन, क्योंकि इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसको नोटेड डाउन कर लो। गर्ल्स बॉयज़ जो भी है सबके लिए मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, सो हाइट क्राइटेरिया जो है आप सभी का 155 सेंटीमीटर फॉर गर्ल्स। ओके, 155 सेंटीमीटर फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ का स्पेसिफिकली कोई हाइट क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप जा सकते हो। बट फिर भी एक मिनिमम मैं बता देती हूँ कि आपका 160 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। आप ऊपर हो तभी जाना। अगर आप बहुत छोटे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि एयरलाइंस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वेयर हाइट इज़ अ मैंडेटरी थिंग। लाइक हाइट अच्छी होनी चाहिए बॉयज़ के लिए। सो 160 170 के हो तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हाइट क्राइटेरिया मालूम हो गया। वेट आपका BMI रेंज जो है 18 to 22, दैट्स द सेम थिंग। एंड आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड। सो हर एयरलाइन की एक सेम गाइडलाइन होती है, इनका भी वही गाइडलाइन है। सो आपको वही चीज़ें फॉलो करनी है। और हाँ, साथ ही साथ आपकी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी एंड इंग्लिश हर एयरलाइन की रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी है जो आपको पास आउट करनी है। सो इनकी भी सेम चीज़ें हैं। एंड एक्स्ट्रा में अगर मैं कहूँ तो कुछ और इनका जो होता है ना, एक अलग सा कुछ एक्सटर्नल चीज़ है जो उन्होंने एड ऑन करी है, कुछ नहीं है। एज सेम एज अदर एयरलाइंस, जो उनका है सेम इनका भी है। ठीक है, सो अभी से एप्लीकेशन ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही जल्दी फ्लाई करने वाला है। जैसे कि अकासा एयरलाइन जब आई थी तो कितने फॉर्म फिलअप हो रहे थे, कितने मेल्स जा रहे थे उनको, कितने ज़्यादा हम इंटरव्यूज़ का वेट कर रहे थे। सेम इसका भी यही है, तो छोटे से स्टार्ट करते तो फिर बाद में बड़ा हो जाते। तो इस तरह से आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। और जो गोवा के आसपास रहते हैं उनके लिए तो और भी बेस्ट है ये, है ना। ओके, सो नेक्स्ट मैं बताऊंगी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या है। उन्होंने बहुत ही इजीली बता दिया है कि उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आधार कार्ड एंड पासपोर्ट चाहिए। इतना उन्होंने लॉन्ग में कुछ नई चीज़ें कही है। उन्होंने कहा है कि पासपोर्ट होना ज़रूरी है उनके लिए एंड आधार कार्ड होना ज़रूरी है। और बाकी के डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ ऐसे वैसे नहीं है तो दिक्कत नहीं है, बट फिर भी डॉक्यूमेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ। कभी भी कुछ भी कोई भी मांग सकता है, भले वो एलिजिबिलिटी में उन्होंने नहीं लिखा है, बट हाँ, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे हो सकता है उनको वो सब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़े। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट्स सारी चीज़ें अच्छे से समेट के इकट्ठे रख लेना। फिलहाल के लिए उनको पासपोर्ट एंड आधार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो दोनों ही चाहिए उनको। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेन चीज़ की कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करनी है। फ्लाई 91 का भी जो लिंक है, मैं लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट उस लिंक पे आपको कुछ नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी ये ऑनगोइंग प्रोसेस, इनका कुछ भी स्टार्ट नहीं है, तो उस लिंक पे आपको कुछ नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर अप्लाई करनी है, आप अगर अप्लाई करना चाहते हो मेरे इस एविएशन में, तो आपको मेल करनी है। मेल अगर आप सीनियर कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप ऑलरेडी क्रू हो एंड सीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए एक अलग सब्जेक्ट लाइन उन्होंने बताई है
जो आप मेल पे लिखोगे सब्जेक्ट में, मेल जब आप करते हो तो वहाँ सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है ना, वहाँ पे आपको क्या लिखनी है मैं वो बताऊंगी। एंड अगर आप फ्रेशर हो तो आपको वहाँ क्या लिखनी है, उसके बाद आपको CV अपलोड करनी है यहाँ पे, सिर्फ CV उन्होंने कहा है। और हाँ, इसके साथ उन्होंने बोला है फुल लेंथ एंड हाफ लेंथ फोटो, मतलब एक तो पूरा ऊपर से नीचे तक का उनको एक फ़ोटो चाहिए और एक हाफ फ़ोटो चाहिए, जो कि आपका इतना भी हो चलेगा, जो भी आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है, एक पासपोर्ट साइज़ एक फुल लेंथ, ये फ़ोटो के साथ एक आपका रिज्यूम होना चाहिए, बस ये भेजना है। अब मैं ये सीनियर के लिए भी है और ये फ्रेशर के लिए भी है, बोथ के लिए, ठीक है। अब हम नोट डाउन करेंगे कि हमें फ्रेशर, अगर मैं फ्रेशर हूँ तो मैं अप्लाई करूँगी, जब मेल करूँगी उनको, तो मैं सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखूँगी कि मेरा मेल वो पढ़े, ठीक है, मेल वो आपको पढ़े, उसके लिए आपको कुछ लिखना है वहाँ पे। तो फ्रेशर्स को सब्जेक्ट लाइन में लिखनी है फ्रेश कैबिन क्रू, सब्जेक्ट में जाकर लिखना है फ्रेश कैबिन क्रू। तो आपका फ्रेश कैबिन क्रू के लिए वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, वो आपकी प्रोफाइल चेक करेंगे। और अगर कोई सीनियर है जो सीनियर के लिए अप्लाई करना चाहता है, जो ऑलरेडी कैबिन क्रू है, तो उनको लिखना है सीनियर कैबिन क्रू। सीनियर कैबिन क्रू के लिए अलग तरीके से टीम बैठी होती है जो सिर्फ सीनियर क्रू का चेक करती है, इसीलिए मैं कह रही हूँ फ्रेशर्स एंड कैब, और जो भी सीनियर है वो अपना अपना टैगलाइन अच्छे से मेंशन करे। साथ ही में अगर आप जब रिज्यूम एंड आप जब अपना जो भी आप फोटोज़ अपडेट करोगे वहाँ पे मेल के लिए, आप जो वहाँ पे अटैच करोगे, आप सब्जेक्ट लाइन के नीचे भी कुछ लिख सकते हो उनको, जैसे कि हेलो करके आप कुछ भी लिख सकते हो, हेलो HR और HR टीम, एंड बस एक लाइन आप एड ऑन करके नीचे अटैच कर सकते हो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा लंबा लेंथी लिख दोगे, इट डजंट मैटर, वो उनको मैटर नहीं करता है, वो बस आपकी CV देखेंगे एंड आपकी फ़ोटो चेक करेंगे। इसलिए हो सके तो एक दो लाइन आप जस्ट प्यारे से एक ऐड कर सकते हो, लाइक आप इस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, यू वांट कि वो एप्लीकेशन आपको, आप इनविटेशन आपको भेजे, इस काइंड का कुछ आप इंग्लिश में लिख सकते हो, मन है तो, नहीं तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बस सब्जेक्ट लाइन प्रॉपर लिखना है, उसको ना भूले, दैट इज़ इट। इसी तरीके से अप्लाई करनी है और स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रही होगी कि कौन सी मेल पे आपको अप्लाई करनी है। मैं तो बोलूँगी कोई भी एयरलाइन आती है, अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करो, उनका इन्विटेशन भी आ जाता है, उससे भी हमें खुशी मिल जाती है। सो इसलिए अप्लाई ज़रूर करें आप। सो नीचे जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इस पे आपको अप्लाई करना है। इस पे टीम्स बैठी हुई है जो कि आपको शॉर्टलिस्ट करेंगी, आपके रिज्यूम देखेंगे, आपकी फोटोज देखेंगे, उसके बेस पे वो जज करेंगे एंड आपको वो इनवाइट करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। एंड अगर आप हाइट में थोड़े बहुत छोटे मोटे भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, इन्विटेशन आके वहाँ पे इंटरव्यू देने में क्या ही झमेला है, क्या पता न्यू एविएशन है, 1-2 सेंटीमीटर क्या पता कंसिडर कर ले, थोड़ा बहुत वेट कंसिडर कर ले। सो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई, इतना बेझिझक ही जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। एंड आपको बहुत ज़्यादा इस एविएशन के बारे में जाननी है तो अभी तक गूगल पे भी बहुत ज़्यादा खुल के नहीं आई है। सो फिर भी मैं लिंक दे दूँगी, आप उस पर क्लिक करके आप फ्लाई 91 के बारे में जांच पड़ताल कर सकते हो, खुद को दिलासा दे सकते हो एंड आप एविएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ इट गाइज, आई होप इट विल हेल्प यू। इट्स टू हॉट इन दिल्ली, क्या ही बताऊँ मैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड इफ यू नीड मोर हेल्प और फर्दर एनी न्यू अपडेट्स, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको फर्दर न्यू हेल्प क्या चाहिए, लाइक कुछ और आपको जाननी है, किसी चीज़ की आपको डिटेल की ज़रूरत है, कोई चीज़ को आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो कि मैं उसको पिक करूँ एंड नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर ही बनाऊँ, क्योंकि मैं ऐसा ही ज़्यादातर करती हूँ, जो भी मैं अपडेट लाती हूँ कमेंट सेक्शन से ही एक टॉपिक उठाती हूँ, उसके बाद ही मैं लेके आती हूँ। सो आई होप आपके माइंड में कोई डाउट हो, कुछ भी माइंड में हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एंड मैं फिर उसके ऊपर गौर करूँगी एंड हो सके तो वीडियो में बनाऊँगी, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय, ऑल द बेस्ट।